नमस्कार दोस्तों। ज्ञान एन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने CET 10+2 के लिए जो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ शुरू की थी उसमें अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ा था, तो एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक बाकी रह गए, आज वो पढ़ते हैं और उसके बाद आगे का कंटिन्यूटी हम करते हैं। तो उसमें सबसे आगे पहला टॉपिक है अपना कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। तो सबसे पहले अपनी कृषि क्रांति हुई थी हरित क्रांति 1960 के दशक में। हुआ ये था कि जब 1965 में अपने का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उससे पहले चाइना के साथ युद्ध हुआ था और भारत की उस टाइम में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और जनसंख्या जितनी बढ़ रही थी उतने उसी अनुपात में खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, उत्पादन उतना एग्रीकल्चर उत्पादन उतना नहीं बढ़ पा रहा था। तो वो आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हरित क्रांति का कंसेप्ट आया और हरित क्रांति में ये था कि हाइब्रिड बीज का, कृषि की अलग अलग टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड किया गया था किसानों को, और ताकि कृषि का उत्पादन बढ़े और खाद्यान्न की आवश्यकता पूर्ति हो। तो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था गंगा यमुना के क्षेत्र को और ये मैदानी क्षेत्र को और गेहूँ और चावल की फसल को। तो उससे ये हुआ कि मतलब उर्वरक डाले गए और हाइब्रिड बीज का उपयोग किया गया। तो इससे हरित क्रांति काफ़ी सक्सेसफुल रही और खाद्यान्न उत्पादन में भारत आज आत्मनिर्भर बन गया। और आत्मनिर्भर ही नहीं, अभी भारत एक्सपोर्ट भी करता है, दालों को, अनाज को, चावल को, इनको एक्सपोर्ट भी करता है, इसलिए भारत आज आत्मनिर्भर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उस हरित क्रांति के अलावा कौन कौन सी क्रांति थी, फिर उसी के कंसेप्ट से अनेक क्रांतियाँ शुरू हुई। तो वो कौन कौन सी क्रांतियाँ थी और वो किससे रिलेटेड थी। एग्जामिनर क्या करता है, वो सीधा यही पूछता है कि ये क्रांति किससे रिलेटेड है, संबंधित है, या फिर वो एग्जामिनर क्या करता है 3 या 4 क्रांति दे देगा, सामने क्रॉस मिलान करवाएगा और पूछेगा कौन सा सुमेलित है कौन सा असुमेलित है इसे। तो सबसे पहला अपना है हरित क्रांति, और हरित क्रांति है खाद्यान्न फसल का उत्पादन के लिए, गेहूँ और चावल के लिए, जो हमने अभी बात कर लिया था। उसके बाद में है पीली क्रांति। पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन, मेनली तेज तेल वाली बीज होते हैं, फसलें होते हैं उनका, जैसे सरसों है उनका उत्पादन, सरसों है, तिल है, उनका उत्पादन के लिए। फिर है लाल, तो लाल है मांस उत्पादन से संबंधित या टमाटर के उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति है। फिर है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजना से या जल जोड़ो परियोजना से संबंधित। पानी की जो कमी थी, जो जिस क्षेत्रों के अंदर नदियां हैं, बारहमासी नदियां हैं, उनमें पानी अतिरिक्त है, वो पानी समुद्र में जाता है। और जहाँ पे नदियों की कमी है या बारहमासी या मानसूनी नदियां हैं, उनमें पानी की कमी रहती है। तो क्या किया जाए, जो अतिरिक्त पानी है उसको नहर के माध्यम से दूसरी नदी के प्रवाह कर दिया जाए और दूसरे क्षेत्र में भेजा जाए, जिससे क्या होगी, पानी की कमी की पूर्ति होगी और जो समुद्र में पानी अपना चला जाता है उसकी बचत हो जाएगी। तो उसके लिए अपनाया था नदी जोड़ो परियोजना। तो फिर आ जाती है गोल क्रांति। गोल क्रांति अपनी है आलू उत्पादन से संबंधित। अब इनको नाम को याद रखने के लिए भी हम एक कंसेप्ट ऐसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे हरित क्रांति का तो पता हो गया, पीली क्रांति तो क्या है कि सरसों पीली होती है, फिर लाल क्रांति मांस और टमाटर दोनों का कलर लाल होता है, तो इसलिए इनका नाम लाल क्रांति भी अपन याद रखने के लिए सहूलियत रहेगी। अमृत क्रांति पानी से रिलेटेड हो जाएगी, गोल क्रांति आलू से रिलेटेड, फिर आ जाती है बादामी ब्राउन क्रांति, वो हो जाती है मसालों से संबंधित अपने। अब इनका इंग्लिश नाम भी थोड़ा थोड़ा याद रख लेना जो काम आएगा। सनराइज क्रांति अगली है। सनराइज क्रांति, सनराइज का मतलब हुआ है जो अभी अभी उदय हो रहा है। तो अभी अपने उदय कौन सा हो रहा है, तकनीकी क्षेत्र में, तकनीकी उद्योगों का अभी उदय हुआ था, तो इसलिए इनको तकनीकी उद्योग से संबंधित है, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित होगी, वो सनराइज क्रांति होगी। फिर आ जाता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति अपनी है दुग्ध उत्पादन से संबंधित, ठीक है। और फिर आ जाता है नीली क्रांति। नीली क्रांति है मछली उत्पादन से संबंधित। फिर आ जाता है रजत क्रांति, ब्रॉन्ज, ये है अंडों के उत्पादन से संबंधित। और फिर आ जाता है काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित, क्रूड का कलर काला होता है। फिर आ जाता है दूसरा ग्रे क्रांति, ग्रे रिवोल्यूशन, ये हो जाती है अपनी सीमेंट उत्पादन से संबंधित। फिर आ जाती है इंद्रधनुषी क्रांति। तो ये तो था इंडिविजुअल कि एक क्रांति या एक उत्पादन से संबंधित एक क्रांति का नाम दिया गया। फिर लास्ट में क्या किया कि इंद्रधनुष क्रांति, उसमें यह है कि सभी खाद्यान्नों को शामिल कर दिया गया, ठीक है, दलहन भी, तिलहन भी और खाद्यान्न फसलें सब कुछ आ जाएगा इसमें। फिर आ जाता है स्वर्णिम क्रांति या गोल्डन क्रांति, ये है अपनी
बागवानी से संबंधित। तो ये इतनी टोटल क्रांति, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। वो एग्जामिनर ज़रूर सवाल पूछता है और क्रॉस वेरीफाई भी करवाता है। इसके बाद में अगला अपना टॉपिक है कृषि अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में कुछ कृषि अनुसंधान केंद्र है, कुछ राज्य सरकार के हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो वो एक एक करते पढ़ेंगे। कृषि अनुसंधान केंद्र है कहाँ लोकेटेड है, कब स्थापित हुआ और उसका काम क्या है। ये 3-4 चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। तो अपना टॉपिक हो गया कृषि अनुसंधान केंद्र। सबसे पहले अपना आता है केंद्र कहाँ कहाँ पर है। एक तो सेवर भरतपुर में है, एक तबीजी अजमेर में है, और एक बीसवाल बीकानेर में, और एक काजरी जोधपुर में है। ये राजस्थान में अपने 4 है जो अनुसंधान केंद्र है। इनका आरएस में भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, बाकी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कई बार ये सवाल कि 4 ऑप्शन दे देगा, सेवर, तबीजी, बीसवाल और काजरी, या जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर ऐसे। और पूछा गया है कि निम्न में से कहाँ पे कृषि अनुसंधान केंद्र है या कहाँ पर नहीं है, या फिर 1, 2, 3 ऐसे कूट बनवा सकता है। तो सबसे पहला अपना है केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र है। शुष्क है तो ये मरुस्थल में कहीं होगा, तो इसलिए इसको याद रखना, 20 वाल बीकानेर, ये बी बड़ा होगा, बीकानेर में मात्रात्मक त्रुटि है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र हो गया अपना 20 वाल बीकानेर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। 1993 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। दूसरे नंबर पे आ जाता है अपना काजरी। काजरी है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई बार इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, ये क्या करेगा, ये पादप है या कृषि फसलों हैं, पेड़ पौधों के ऊपर अनुसंधान करेगा। इसकी स्थापना की थी 1959 के अंदर, 1959 के अंदर जोधपुर के अंदर। जोधपुर में हम जाएंगे तो काजरी में हम भ्रमण देखने जा सकते हैं। वहाँ से कुछ पौधों की नई नई किस्में, वैरायटी विकसित हुई है, कभी जोधपुर जाए तो देख सकते हैं। और वहाँ से कुछ नए पौधे विकसित किए हुए वो भी ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक थार सोबाई खेजड़ी का पौधा है जो 3 साल में सांगरी का उत्पादन भी करता है, और उसमें कांटे भी नहीं है, और उसकी हाइट भी कम है कि हम नीचे ज़मीन पर खड़े रहकर भी सांगरी ले सकते हैं। तो वो पौधा ला सकते हैं। उसके अलावा और भी कई पौधों की किस्में विकसित की गई है काजरी के द्वारा। तो कई हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ ले कि थार सोबा पौधा किसका है, तो खेजड़ी का है। और कहाँ किसने विकसित किया है, तो काजरी ने विकसित किया है। अब काजरी की क्या है कि ये दोनों अपनी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो इनके कुछ उप केंद्र भी है काजरी के भारत के अंदर। तो एक उसका उपकेंद्र है बीकानेर और जैसलमेर, पाली, 3 तो राजस्थान में है। ये सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में काजरी के उपकेंद्र कहाँ कहाँ हैं, बीकानेर, जैसलमेर, पाली। 3 केंद्र राजस्थान में है, बीकानेर, जैसलमेर, पाली। और एक गुजरात में है, कच्छ में, भुज में, और एक लद्दाख में है, लद्दाख के लेह में, ये लद्दाख के लेह में। तो ये काजरी के उप केंद्र है। ये काजरी है। काजरी की स्थापना 1959 में जोधपुर में स्थापित हुई थी पादपों और कृषि फसलों पर अनुसंधान के लिए। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। और शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र 20 वाल बीकानेर में है, तो ये याद रखने का है। फिर है बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। बीजीय मसाला तो मतलब जो मसालों के ऊपर, बीजों के ऊपर अनुसंधान केंद्र है, वो है अपना तबीजी अजमेर के अंदर। और एग्जैक्टली गांव का नाम है डूमाड़ा। डूमाड़ा गांव में ये पड़ता है, तबीजी अजमेर में। और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2000 के अंदर। तो ये याद रखना है, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तबीजी या डूमाड़ा, और स्थापना हो गई तो सन 2000 के अंदर। फिर आ जाता है केंद्रीय सरसों एवं रेपसीड अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में। इसकी स्थापना भी 1993 में की थी। और ये सेवर भरतपुर में पड़ता है। जो अपन भरतपुर से जयपुर की तरफ आते हैं तब ये भरतपुर से थोड़ा बाहर ही पड़ता है, ऑन रोड है ये। फिर तो ये अपने हो गए 4 अनुसंधान केंद्र। एक तो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र काजरी, और फिर बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र, सरसों एवं रेपसीड अनुसंधान केंद्र। फिर है कृषि अनुसंधान जो राज्य सरकार की कौन कौन सी, वो 4 थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। ये अपने हैं राज्य सरकार के। तो हम देखते हैं राज्य सरकार कौन कौन से। राज्य सरकार का है, एक है रारी, RARI। इसका फुल फॉर्म है राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है,
ये है राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में, ठीक है। और इसकी स्थापना की थी 1943 के अंदर। राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में है। हम दुर्गापुरम रेलवे स्टेशन के पास जाएंगे तो इसकी ऑफिस है। फिर आ जाता है कुछ फसल विशेष अनुसंधान केंद्र। एक फसल को लेकर एक जगह अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं, तो उसमें देख लेते हैं। एक है अपना जवाहर अनुसंधान केंद्र। तो जवाहर अनुसंधान केंद्र है उदयपुर के अंतर्गत वल्लभनगर में। फिर है मक्का अनुसंधान केंद्र। मक्का अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा के अंतर्गत। फिर है चावल अनुसंधान केंद्र। चावल है बांसवाड़ा के अंदर है। ये याद रखिएगा, जवाहर है वल्लभनगर उदयपुर में, मक्का और चावल दोनों बांसवाड़ा में। और एक है बाजरा अनुसंधान केंद्र। अब बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर के गुड़ामालानी में स्थापित किया गया है। ये जो जोधपुर का बाजरा अनुसंधान केंद्र है, ये मिलेट्स को लेकर है। मिलेट मतलब होता है मोटा अनाज। तो कई बार कन्फ्यूजन में ये हो जाता है कि मोटा अनाज को शॉर्ट फॉर्म में कहने के लिए बाजरा बोल देते हैं, तो इसलिए इसको नाम बाजरा अनुसंधान केंद्र भी दे दिया। ये मिलेट का है, मोटे अनाज का अनुसंधान केंद्र है जोधपुर में। और एक है ईसबगोल अनुसंधान केंद्र, वो है अपना जोधपुर के अंदर है। फिर है बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। तो 2 बीकानेर में हो गए, 2 जोधपुर में हो गए, 2 बांसवाड़ा में हो गए और एक अपना उदयपुर में हो गया। ऐसे याद रखेंगे कि उदयपुर में कौन सा है, बांसवाड़ा में कौन सा है, जोधपुर में कौन सा है या बीकानेर में कौन सा है, कौन से 2 है। तो अपने को थोड़ा सा याद करने में सहूलियत रहेगी, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ वो थे अनुसंधान केंद्र। अभी हम पढ़ेंगे उत्कृष्टता केंद्र, वो कहाँ कहाँ पे है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ कहाँ है। तो उत्कृष्टता केंद्र भी फसल विशेष को लेकर बनाए गए हैं। तो खजूर उत्कृष्टता केंद्र है जो अपना है जैसलमेर के अंतर्गत। खजूर वैसे मरुस्थली पौधा है, मरुस्थल में इसकी खेती की जाती है, तो इसलिए इसका खजूर उत्कृष्टता केंद्र अपना जैसलमेर में। फिर है बाजरा उत्कृष्टता केंद्र। बाजरा उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में है। और सीताफल उत्कृष्टता केंद्र अपना चित्तौड़गढ़ में है। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र अपना बूंदी में है। और सिट्रस या नींबू वर्गीय पादप, नींबू वर्गीय पादप में नींबू के अलावा और भी पौधे आते हैं, तो उन सभी को मिला के उसका उत्कृष्टता केंद्र है कोटा में। अब ऐसे इसका भी क्रॉस वेरीफाई ऐसे करवा सकता है या सीधा भी पूछ सकता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि खजूर का है जैसलमेर, बाजरा का जोधपुर, सीताफल का चित्तौड़, सब्जी का बूंदी और नींबू वर्गीय का है कोटा, ठीक है। फिर आ जाता है फूलों का उत्कृष्टता केंद्र। फूलों का उत्कृष्टता केंद्र है सवाई माधोपुर और टोंक में। एपीकल्चर उत्कृष्टता केंद्र, एपीकल्चर का है टोंक में। अंजीर उत्कृष्टता केंद्र, अंजीर का है सिरोही में। और आम उत्कृष्टता केंद्र, आम का है धौलपुर में। और अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, अमरूद का है सवाई माधोपुर और टोंक में। अब इनको भी ऐसे याद करो कि सवाई माधोपुर टोंक में कौन कौन से, तो एक है अमरूद का और एक है फूलों का। फिर एपीकल्चर का तो के टोंक में, सिरोही में के अंजीर का, आम का के जो धौलपुर के अंतर्गत। तो ये ऐसे याद करेंगे तो अपने को याद भी हो जाएगा। और यहाँ से सवाल ज़रूर पूछा जाता है। सिट्रस मसाले औषधीय पादप का है तो झालावाड़ में। और अनार का, ओलिव का और ड्रैगन फ्रूट, इन सब को मिला के एक जगह उत्कृष्टता केंद्र है, वो है अपना बस्सी जयपुर के अंतर्गत। किस किस का है, अनार का, ओलिव मतलब जैतून, जैतून के तेल की राजस्थान में एक जगह रिफाइनरी भी है। ड्रैगन फ्रूट, 50 फल, इसका, इन तीनों का कहाँ है अपना बस्सी जयपुर, ठीक है। अब अपने इसके अंतर्गत कृषि की कुछ फसल के विशेष किस्में जो हाइब्रिड किस्म है या जो विकसित की गई किस्म है, उनका नाम भी पूछा जाता है। उनमें क्या करता है, 1-2 नाम, एक किसी फसल के 3 नाम दे देगा, एक चौथा नाम किसी और फसल का देगा और पूछेगा कौन सा सम्मिलित है कौन सा असम्मिलित है, या पूछ लेगा कि ये 3 किस्में किस फसल विशेष की है, वो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो अपने को कृषि फसलों की किस्मों का नाम पढ़ना है। तो गेहूं की कौन कौन सी है, तो गेहूं की एक है कल्याण सोना, ये अपना गेहूं का है। फिर सोनालिका गेहूं का, मालविका गेहूं का, लहरमा गेहूं का है और नब्बी गेहूं का है। ये नब्बी होगा, नहीं होगा। कोहिनूर गेहूं का, मंगला गेहूं का, गंगा सोनहरी गेहूं का, दुर्गापुरा, संबल, मैक्सियन, लाल बहादुर और सरबती, ये गेहूं की है। अब वो क्या करेगा, 5-6 फसलों के नाम दे के 4-5 का दे के बोल देगा कि इनमें से गेहूं की कौन सी फसल नहीं है, या 3-4 दे देगा और कूट भरवा देगा कि कौन सी है। तो अपने को याद करना इनका, एक बार इनका रिवीजन करेंगे तो फिर से ये याद
रह जाएगी। कल्याण सोना, सोनालिका, मालविका, लहरमा, नबी, कोहिनूर, मंगला, गंगा सुनरी, दुर्गा पुरा, चंबल, मैक्सियन, लाल बहादुर और सरबती। ये है अपनी गेहूँ की। फिर आ जाता है मक्का की। मक्का की है माई कंसन। माही नदी के उस क्षेत्र में मक्का भी होता है। उस उत्कृष्टता केंद्र भी हमने पढ़ा बांसवाड़ा में, उस क्षेत्र में है। तो इसलिए इसकी किस्मों का नाम भी उधर के नाम पे रखा गया। माई कंसन, माही धवल, पूसा। ठीक है, पूसा ये HM4, HM8, HM9, ये इतना नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कम से कम इतना याद रख लेना कि पूसा किस्म है जो मक्का की है। फिर है अरुण, किरण, प्रभात, मेघा, नवजोत, विजय और मोती कंपोजिट। ये किस्म है जो मक्का की है। माई कंसन, माई धवल, पूसा, अरुण, किरण, प्रभात, मेघा, नवजोत, विजय, मोती कंपोजिट। ये हो गई मक्का की। फिर अगली फसल आ जाती है अपनी जौ की। जौ में है करण, कैलाश, केदार, ज्योति, राजकिरण। ये 4-5 ऐसे नाम याद रखना है कि करण, कैलाश, केदार, ज्योति, राजकिरण। ये फसलें हो जाती है अपनी जौ की। फिर आ जाता है बाजरा का। बाजरा का राज 171, RCB और ये RHB। ये 3 किस्में बाजरा की है। फिर आ जाता है कपास का। तो कपास का नरमा, अब ये अमेरिकी जो कपास है उसको या विदेशी कपास है उसको अपने यहाँ राजस्थान में नरमा बोला जाता है, या बीकानेरी नरमा, या फिर इसका वीरनार, वराह लक्ष्मी। ये कपास की किस्में हैं। तो कई बार ये भी पूछा गया है कि नरमा क्या है। तो नरमा अपने कपास की एक किस्म है, विदेशी किस्म है। और ये हो जाती गन्ना की। अब गन्ना की ऐसी किस्में याद रह जाए तो ठीक है, और नहीं तो संभावना कम है कि ऐसे सवाल भी पूछा जाएगा। फिर आ जाती चावल। चावल का है माही सुगंधा। तो ध्यान रखना, माही सुगंधा फसल किस्म है वो चावल की, कंफ्यूज नहीं होना है। और माही कंसन और माही धवल 2 है मक्का की, और माही सुगंधा चावल की है। और चावल का अनुसंधान केंद्र भी राजस्थान में हमने पढ़ा था, वही भी बांसवाड़ा में है। तो इसलिए इन 2 फसलों की किस्मों को लेकर, अनुसंधान केंद्र को लेकर कन्फ्यूज़न नहीं होना है अपने को। माही सुगंधा चावल। फिर है बासमती। बासमती चावल प्रसिद्ध है, अपने को नाम भी पता है। परमल, कामोद, चंबल, पद्मा और जमुना। ये हो गई चावल की। अब इसमें ये भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि चंबल है जो अपनी चावल की भी है, और इधर चंबल देखेंगे तो चंबल गेहूँ की भी है। तो अब एग्जामिनर दोनों को साथ में नहीं देगा, तो संभावना कम है कि साथ में देगा तो फिर वो ऑब्जेक्शन में आ जाएगा क्वेश्चन। इसलिए याद रखना है कि चंबल गेहूँ और चावल दोनों की है, और बाकी अलग अलग। एक माई सुगंधा का कन्फ्यूज़न रह सकता है, तो इसको याद रखना है, और बाकी का नाम एक बार हम पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। कृषि संबंधी प्रमुख क्रांतियाँ थी। इसमें हरित क्रांति का विशेष विश्लेषण करना है कि हरित क्रांति कब शुरू हुई, क्यों हुई, वो अपने को एक एनालिटिकल याद रखना है। फिर अलग अलग क्रांतियाँ, पीली क्रांति, लाल क्रांति, अमृत क्रांति, गोल क्रांति, बादामी क्रांति, स्वर्ण क्रांति, सनराइज क्रांति, नीली क्रांति इत्यादि नाम याद रखने हैं। उसके बाद में कृषि अनुसंधान केंद्र। अब इनमें ये भी पूछा जा सकता है कृषि अनुसंधान केंद्र में कि कौन सा सेंटर का है और कौन सा स्टेट का है। ठीक है, तो ये सेंटर के भी है, या काजरी उप केंद्र कहाँ कहाँ है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। स्टेट का मतलब राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये कहाँ पे है, तो कि ये दुर्गापुरम है। फिर फसल विशेष के अनुसंधान केंद्र, इनमें डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखना है कि 2 बांसवाड़ा में 2 कौन से, जोधपुर में 2 कौन से, बीकानेर में 2 कौन से, ऐसे नाम याद रखेंगे। फिर आ जाता है उत्कृष्टता केंद्र। तो उत्कृष्टता केंद्र भी हम ऐसे याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज कि इस डिस्ट्रिक्ट में इसका उत्कृष्टता केंद्र है वैसे, तो वो थोड़ा याद करना अपने लिए सहूलियत रहेगी। और फिर आ जाता है कृषि फसलों की विशेष किस्में हमने देखी थी। तो ये हो गया अपना एग्रीकल्चर का टॉपिक पूरा हो गया। अब इसमें इतना ही था। इसमें हमने इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या था वो पढ़ा। फिर इकोनॉमिक सर्वे के अलावा क्या क्या है, जैसे फसलें हैं, किस्में हैं, क्रांतियाँ हैं, वो सब कुछ पढ़ लिया। अब अगली बार पढ़ेंगे हम पशुपालन का टॉपिक। तो पशुपालन में पहले यही देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पशुपालन में क्या क्या दे रखा है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद में पशुओं की नस्लें पढ़ेंगे, वो नस्लें कहाँ कहाँ हैं, किसके लिए फेमस है। उसके बाद में पशु मेले पढ़ेंगे, पशुओं में होने वाले रोग पढ़ेंगे, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं कौन कौन सी है वो पढ़ेंगे, पशु से संबंधित उत्पादन कितना है अपना वो पढ़ेंगे, दूध का, मांस का, वो सब कुछ एक एक करके पढ़ेंगे। तो थैंक यू, नमस्कार।